जी, आप देख सकते हैं ये बहादुर नौजवान जो अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 फुट पानी है। पानी से गुजर कर ये जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं, ये मेन रास्ता है जो गट्टी कलंजर को जाता है। रास्ते में इतना पानी है, 4 से 5 फुट पानी है, जिससे ये नौजवान गुजर कर अपने जो मुसीबत ज़दा बहन भाई हैं जो सैलाब की ज़द में आ चुके हैं उनके लिए ही खाना लेकर जा रहे हैं। तो आज तकरीबन 700 अफराद का खाना गांव चंदा सिंह में तकसीम किया गया और 1300 अफराद का खाना है जो वो यहाँ दरियाए कलंजर में तकसीम किया जाएगा। टोटल 2000 अफराद का खाना था जो यहाँ लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह आप देख सकते हैं सांस भी फूल चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र था। सफ़र करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। तो मगर यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के नौजवान हैं वो पानी में कोशा हैं और अपने बहन भाइयों के लिए पानी से गुज़र कर खाना लेकर जा रहे हैं। तो हमारा मकसद अपने आप को कोई अच्छा या बड़ा साबित करना नहीं, मगर हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान नस्ल को दावत देना है कि जब किसी बहन भाई पे कोई मुसीबत का टाइम आता है तो उनके लिए एक हो जाना और एक होकर उनकी मदद करना, उनके साथ तावन करना। तो ये बहादुर नौजवान भी कंधों पर खाना उठाए। यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी दिन रात इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं। तो चेयरमैन मियाँ उमर शरीफ, वाइस चेयरमैन मंदाना चीफ सरदार जवेद आशिफ डोगर जो अपने गरीब बहन भाइयों के लिए दिन रात कोशा हैं, और जो दोस्त यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी के साथ तावन करते हैं, उनको अतिया करते हैं। तो उन सब दोस्तों की मोहब्बत के मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी राना की बुनियाद पर कसूर रेलवे स्टेशन पर अपने मजदूर बहन भाइयों के लिए फ्री खाने का दस्तरखान का एहतमाम करती है। यहाँ से अपने मजदूर भाइयों को फ्री में खाना खिलाया जाता है 1 से 3 बजे तक। उसके अलावा यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी हर हफ्ते बाद किसी न किसी गांव में फ्री कैंप करवाती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी के कैंप किए जाते हैं, फ्री में अदवियात दी जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल की, तो काबिल दीद वर्क है। अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के तावन से यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी गांव-गांव, देहात-देहात, सिटी-सिटी, शहर-शहर में जाती है और वहां जाकर लोगों के आंखों के फ्री चेकअप किए जाते हैं। फ्री चेकअप करने के बाद उनको अद्वियात, ड्रॉप्स, एनकें बिल्कुल फ्री में दी जाती है। जिन लोगों के ऑपरेट होने होते हैं उनके बिल्कुल फ्री में ऑपरेट किए जाते हैं। उनकी आंखों में लेंस बिल्कुल फ्री में डाले जाते हैं। तो जो हमारे फ्रंट लाइन पे हमारे बहादुर मेंबर और लीडर जिसको बोलेंगे वो भाई सजाद साहब हैं, जो दिन रात इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं और अपने भाइयों की मदद के लिए दिन रात वर्क कर रहे हैं। और जो भाई, जो दोस्त यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि उनके तावन से सब मुमकिन है। एक इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब दोस्त आपस में मुत्तहद हो जाते हैं, ये देख सकते हैं कि पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो रही है। मगर दाद देना चाहूँगा इन नौजवानों को जो अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर पानी से गुजर कर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप भी हमारा हिस्सा बने, हमारा दस्ते बाजू बने, ताकि हम इससे बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत कर सकें। तो हमारा मकसद दिखावा हरगज़ नहीं, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ
दुखी इंसानियत की खिदमत है और अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के साथ खड़े होना है। तो तमाम जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने रिज़्क़ कसीर तादाद में दिया हुआ है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो भी हमारा हिस्सा बने और गरीब लोगों का दस्ते बाजू बने। तमाम कसूर के बसने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी हमारी तंजीम का हिस्सा बने और इस तंजीम के साथ खुसूसी फंड रेजिंग में तामन करें, ताकि ये इससे बढ़ चढ़ कर गरीब बेसहारा लोगों की मदद कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और जितना दोस्तों का तामन है, इंशाल्लाह ये तंजीम बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। और सिटी कसूर में अगर बात की जाए तो यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। बच्चा बच्चा इनके कामों से वाकिफ़ है, इनके कामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और जो यंग वेलफेयर हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी के मेंबरान हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, उनको दाद देना चाहता हूँ कि अपनी मसरूफियात को तर्क करते हुए जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है, जब भी मुल्क पाकिस्तान में कोई आफत आती है, तो ये नौजवान अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर एक जान होकर इस मुल्क के बसने वालों के लिए यकजां हो जाते हैं। तो दुआ गो कि अल्लाह ताला इन दोस्तों का काफ़िला, ये मेरी टीम मेरा फ़ख्र है। खुदा से दुआ गो कि मेरी टीम इस तरह कैमुदैम रहे और ताहयात दुखी इंसानियत की खिदमत करती रहे। देख सकते हैं लंबी कतार, तकरीबन 3 एकड़ में ये नौजवान हैं जो पैदल जा रहे हैं। कतार देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बहुत लंबी कतार बन चुकी है। तो हर नौजवान के कंधे पर तकरीबन 30 से 20 लोगों का खाना है जो उन्होंने उठाया हुआ है। पानी से गुजरने के बाद अब ये खुश्की में आ चुके हैं और ज़मीन से गुजरते हुए ये अब अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। तो इंशाअल्लाह मेरे खुदा ने चाहा तो ये नौजवान इसी तरह गरीब बेसहारा लाचार लोगों की मदद करते रहेंगे। तो इस कसूर के बचने वालों से अपील करना चाहता हूँ और जो मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुल्क पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ऐसे नौजवानों का साथ दीजिए जो लोग दिखावे के लिए नहीं, रब की रज़ा के लिए दिन रात कोशिश हैं और वर्क कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है। एक तरफ यहाँ पर लोग हैं तो 4 एकड़ पर ये लोग जा चुके हैं, ये नौजवान जा चुके हैं। ये 30 से 35 लोग हैं जो अपने मजदूर भाइयों और मुसीबत सैलाब की तबाहकारियों में फंसे हुए लोग, जो यहाँ से नकल मकानी, ज़्यादातर तो लोग नकल मकानी करके जा चुके हैं, मगर कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं जो दरिया की दूसरे पार, दरिया की दूसरी जानब रैश पजीर है। तो उनके लिए ज़्यादा तो हम तामन नहीं कर सकते थे, कोई माली तामन तो नहीं कर सकते थे, मगर उनके लिए खाने का गिफ्ट लेकर यहाँ पर ज़रूर पहुँच चुके हैं। तो इंशाअल्लाह उनको खाना मुहैया किया जाएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर खाना मुहैया किया जाएगा। जब तक ये सैलाब की लहरें थम नहीं जाती, उस वक़्त तक हम इंशाअल्लाह अपने भाइयों के लिए खाना इसी तरह डेली बेस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे जब तक खुदा ने चाहा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, आप दोस्तों के तामन से, आप दोस्तों की मोहब्बत से ये जो काफ़िला है, ये काफ़िला रवां दवां रहेगा और इंशाअल्लाह जब तक मेरे खुदा ने चाहा तो इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहेंगे।